my lovelies, a very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much guys for joining me today. Basically आज हम एक pick a card and pick your date of birth reading लेकर आए हैं. टॉपिक क्या रहेगा वो तो जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ आप लोगों को फील होता है, इस रीडिंग के साथ फील होता है, ऑफ कोर्स रीडिंग सुनने के बाद, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. थैंक यू सो मच. अभी बेसिकली आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने जा रहे हैं कि क्या आप ऑलरेडी अपने डिस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हो. हैव यू ऑलरेडी मेट योर डिस्टाइन्ड पार्टनर? इफ यस, देन इस पर्सन के साथ आगे की जर्नी देखेंगे, आगे का सफर कैसा रहेगा, शादी तक का सफर कैसा रहेगा, ये देखेंगे. अगर इन केस आता है नो, देन सेम काइंड ऑफ एनर्जी हम चैनल करने की कोशिश करेंगे कि जब इनसे आप मिलोगे कब मिल सकते हो, ये पर्सन कैसा होने जा रहा है, ठीक है, एंड इनके साथ आगे का सफर कैसा रहेगा. एंड अदर देन दैट बहुत सारे और भी ओरेकल मैसेजेस हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे आप सबके लिए. ओके, सो ऑफ कोर्स देखना कैसे हैं आप, कार्ड को चूज करके भी ये रीडिंग देख सकते हो. कौन से कार्ड्स है मैं दिखा देती हूँ. ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, ये डिवाइनली ब्यूटीफुल कार्ड, लव विथ विंग्स. एंड ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, जिस कार्ड से बैलेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. वाओ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, आपको पाइल सिलेक्शन का ना अलग से टाइम स्टैम्प दिखेगा. पाइल सिलेक्शन के साथ उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इन कार्ड्स के पिक्चर्स बिल्कुल क्लियरली रखा हुआ है. उस सेक्शन में जाकर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से बैठकर अपने लिए एक कार्ड चूज करके उसके मुताबिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बेस्ड ऑन योर सिलेक्टेड कार्ड टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे. उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको आपका जो रीडिंग है वो मिल जाएगा. ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करके आज रीडिंग नहीं देखना है, देन आप आज क्या कर सकते हो, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो. ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ मिलेंगे डेट ऑफ बर्थ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प्स के साथ डेट ऑफ बर्थ भी दिख जाएंगे आपको. जिस ग्रुप में जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उसके मुताबिक आप टाइम स्टैम्प्स को क्लिक कर लीजिएगा. ठीक है, ऑफ कोर्स यस गाइस, जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए. थैंक यू एंड थैंक यू. फिर शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आज आप लोगों ने इस रीडिंग को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज किया है, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस. शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आप लोग अपने डिस्टाइन्ड पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो. हैव यू ऑलरेडी मेट योर डिस्टाइन्ड पार्टनर? So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं. जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड. Let's see. Have you already met your destined partner? क्या मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव उनके destined पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हैं? सबसे पहले आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. Four of Pentacles. The Emperor.
हाँ जी, आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल तो चुके हो, लेकिन करंटली आपकी एनर्जी काफी ज्यादा ऑब्सेसिव है इनको लेकर। डेस्टाइन पार्टनर है, खो नहीं जाएगा ये पर्सन आपसे, नहीं खो ही नहीं सकता है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हो बेसिकली, और यहीं पर दिक्कत हो रही है। आप इनको लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा डरे हुए से रहते हो कि ये खो ना जाए आपसे, या फिर अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया कभी, तो अगर इस पर्सन ने कभी चीट किया तो, अगर शादी नहीं किया तो, अगर किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज हैं कि करंटली आप इस पर्सन मतलब इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी का काफी इन्फ्लुएंस देख रहे हो, जिसके कारण और ज्यादा डरे हुए हो। किसी किसी के लिए अभी करंटली लेस कांटेक्ट या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और डरे हुए से रहते हो काफी ज्यादा। मोमेंट टू मोमेंट आप उनके व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हो, मोमेंट टू मोमेंट आप लास्ट सीन चेक करते हो। ओके, आप मतलब एक रनिंग एंड चेजिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे। आप डरे हुए हो, ऑब्सेस्ड हो, को डिपेंडेंट एनर्जी में हो, और आपकी ये डेस्टाइन पार्टनर ईगो में है, एक कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर मैं कहूंगी, ठीक है। इसीलिए आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये पर्सन असल में आपसे प्यार करते भी या नहीं। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी की भी बात है स्वीट हार्ट, जिस तरीके से आप इस पर्सन को लेकर इतना डरे हुए से रहते हो, जिस तरीके से आप इस पर्सन को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर बैठे हुए हो, इस वजह से भी ना आपके ये पर्सन थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप मतलब आप डिपेंडेंट हो। इनको अच्छा लगता है, बीइंग ऑनेस्ट, इनको अच्छा लगता है, ठीक है, कि आप डिपेंडेंट हो, और आप इनको चेज करते हो। ओके, स्टॉप डूइंग दैट। तभी जाकर आप दोनों एक बैलेंस्ड इक्वल एनर्जी में आओगे, एंड तभी जाकर आप दोनों की सैक्रेड यूनियन हो पाएगी। जब तक इस ऑब्सेशन से आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप इस को डिपेंडेंट एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे ना, काफी काफी मुश्किल है सैक्रेड यूनियन में आना, क्योंकि आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। देखो, ये पर्सन किसी और का नहीं हो सकता, आप भी किसी और के नहीं हो सकते, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। इट्स जस्ट दैट सैक्रेड यूनियन ईदर तो फास्ट हो सकती है, नहीं तो डिलेड हो सकती है, और आप जब तक इस एनर्जी में रहोगे तब तक सैक्रेड यूनियन डिले होता रहेगा। अभी ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप देख लो कि आपको ये सैक्रेड यूनियन यानी कि शादी डिले करनी है या फिर फास्ट होनी है। आप इस पर्सन को लेकर काफी ऑब्सेस्ड हो, प्लीज ऑब्सेस्ड होना बंद कर दीजिए। बट यस, आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो। हाल फिलहाल में ये काफी इगोइस्टिक हैं, ईगो ले रहे हैं, काफी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, कभी मन करे तो बात करते हैं, कभी मन करे तो बात नहीं करते हैं। ये रिपल्शंस होती है ना इनके एनर्जी में, जो रिपल्शंस की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ये कंप्लीटली आपके डर की वजह से। आप इनको लेकर जो डरे हुए से रहते हो कि क्या ये अगर शादी नहीं किया तो इन्होंने, अगर छोड़ दिया इन्होंने तो, इस डर की वजह से ये पर्सन रिपल्शंस में जाते हैं, ठीक है। मतलब आपके करीब आते ही ना एक ओवरवेलमिंग फीलिंग इनको होती है, और फिर ये दूर चले जाते हैं, फिर ये दूर जाते हैं तो मिस करते हैं, फिर करीब आ जाते हैं। ये साइकिल कंटिन्यूसली एक रिपीटेड पैटर्न के काइंड ऑफ चल रहा है, इसको एंड करनी है। और उसके वजह अगर एंड करनी है, अगर सैक्रेड यूनियन में जाना है, देन यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। डर को कम करें। ये पर्सन रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, इसमें आना है। ये तभी हो पाएगा जब आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे। इस कनेक्शन की फ्यूचर देखते हैं। ऑलरेडी निकल के आया है कि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। अब इनके साथ आगे की कनेक्शन देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ही ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बेसिकली दोनों ही, आप भी बेसिकली आपसे ही शुरू होगी। आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये भी अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे, ये भी खुद को समझ नहीं पा रहे, ये भी इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे। आप दोनों ही ना डिफेंसिव मोड में हो, आप एक अलग डिफेंसिव मोड में हो, ये एक अलग डिफेंसिव मोड में है। अपने ऊपर काम करो डियर।
इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर काम करो। यस, सी, अपने ऊपर काम करोगे तो ही ये सैक्रेड यूनियन पॉसिबल होगी। इस कनेक्शन के बारे में सच्चाई को समझो। पेज ऑफ स्पोर्ट्स अगेन टॉक अबाउट गेटिंग इंफॉर्मेशन। सच्चाई जो है, सच्ची इंफॉर्मेशन जो है, प्लीज उसको समझने की कोशिश करें। और सच्ची इंफॉर्मेशन ये है इस कनेक्शन को लेकर कि आप दोनों डिस्टाइंड पार्टनर हो, कोई किसी से दूर नहीं हो सकता, कोई किसी और का नहीं हो सकता। खोने का डर वहां पर लगता है जब हम किसी चीज को लेकर श्योर नहीं होते हैं। ये चीज तो श्योर है, डिवाइन से श्योरिटी मिली है आप दोनों को, तो इसको खोने का क्या डर। इस डर को जीतना है, इस डर के ऊपर वर्क ऑन करना है, तभी जाकर ये सैक्रेड यूनियन पॉसिबल हो सकता है। ओके, और भी देखते हैं। फाइव ऑफ स्पोर्ट्स। कोई थर्ड पार्टी यहां पर मौजूद है। इनके घर वाले हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, बट यस, थर्ड पार्टी यहां पर है। आप अपने ऊपर काम करो। ये एनर्जी ऑब्सेशन जो बना के रखा है आपने आप खुद के एनर्जी रेडियस में, इसको कम करो। इसके ऊपर काम करोगे तो ही ये कम होगा। ओके, इसकी इंटेंसिटी कम होगी। उसके बाद अपने आप ये थर्ड पार्टी के जो ट्रैप्स है ये निकल के आएंगे। ये खुद ब खुद समझेंगे कि आप कौन हो, इस रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है, एंड आपको डिजर्विंग प्यार देंगे। जितना प्यार आप डिजर्व करते हो, जितना प्यार आप दोनों के बीच में होना चाहिए, उतना प्यार लेकर ही ये आएंगे। ये सच्चाई को समझेंगे कि थर्ड पार्टी क्या इल्यूजन क्रिएट करे, आप कौन हो, क्या हो, कितना प्यार आप डिजर्व करते हो, कितना प्यार आप इनसे करते हो, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआती होगी आपके वर्क ऑन से। जब तक आप काम नहीं करोगे अपने ऊपर, तब तक ये नहीं होगा। द मून, शैडो वर्क करनी है आपको। बार बार आ रहा है आपके लिए हर एक कार्ड से कि शैडो वर्क आपको करनी है। सी, आप दोनों डिस्टाइंड हो, ठीक है, कोई आप दोनों को एक होने से नहीं रोक सकता, लेकिन आपके दिमाग में आप इस एनर्जी में खुद को देख रहे हो कि आप हेल्पलेस हो, आप पावरलेस हो, आप खो सकते हो इस पर्सन को, ये रिलेशनशिप खो सकता है, ये रिलेशनशिप नहीं भी हो सकता है, जिसके कारण बेसिकली आप जितना नेगेटिविटी, जितना स्टक एनर्जीज होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, उससे कई ज्यादा आप फेस करते रहते हो प्रॉब्लम्स, बिकॉज आप मैनिफेस्ट करते हो अनजाने में। ये सही नहीं है। अपने माइंड पर काम करो। शैडो वर्क करोगे तो ये सब कुछ हील हो जाएगा, आपका कनेक्शन हील हो जाएगा। शैडो वर्क सक्सेसफुल हो रहा है, कैसे समझोगे आप? जब आपके अंदर से ये लैकिंग एनर्जी खत्म हो जाएगी कि ये पर्सन रहे तो भी हम ठीक है, ये पर्सन नहीं रहे तो भी हम ठीक है, जिंदगी है, चलती रहेगी, एंड मैं खुश भी रहूंगा, खुश भी रहने की कोशिश करूंगा या फिर करूंगी। ये लैकिंग अंदर से, ये लैकिंग खत्म करनी है। इस पर्सन के ऊपर आप इस तरीके से डिपेंडेंट हो कि ये पर्सन रहे तो ही आप खुश रहोगे, ये पर्सन रहे तो ही आप आपको जीने का मन करेगा, नहीं तो फिर से कभी प्यार नहीं होगा, फिर से कभी शादी नहीं होगी। इस तरीके से आगे बढ़ते रहोगे, इस तरीके से सोचोगे तो अट्रैक्ट कैसे करोगे? आप तो चेज कर रहे हो, आप तो चेज कर रहे हो। चेज और अट्रैक्ट एक साथ नहीं होता है। अगर अट्रैक्ट करनी है तो चेज करना बंद करना पड़ेगा। एक चेयर लो और उसमें बैठ जाओ और इंतजार करो, बस अपने ऊपर काम करो। अगेन, इंतजार मतलब सुबह उठ रहे हो, इनके बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो, इनके बारे में सोच रहे हो, ऐसी एनर्जी में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि आप मैनिफेस्ट करो इस पर्सन को, आपको पता है कि ये इस पर्सन से आप प्यार करते हो, एंड इस विश्वास के साथ कि ये पर्सन जरूर एक ना एक दिन आएंगे। आप तब तक अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, ठीक है। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क।
आप तो बाहर ही नहीं जा रहे हो, प्रॉब्लम ये हो रहा है। ओके, सुबह उठ रहे हो, मैंने जो कहा इनके बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो इनके बारे में सोच रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। काफी ब्लॉकेज है इस कनेक्शन में, काफी ब्लॉकेज है। 10 ऑफ कप्स आया था, मतलब सैक्रेड यूनियन का चांस अभी भी है इस कनेक्शन में, ऑफ कोर्स रहेगा क्योंकि आप दोनों डिस्टाइंड हो, लेकिन डिले काफी है और ये सब कुछ आपकी एनर्जी की वजह से है। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आप इंसान हो और ये कॉमन है, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी में ये कॉमन है कि हम किसी के किसी से प्यार करते हैं तो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन ये आपकी कनेक्शन के लिए सही नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो ना? सो जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, जब तक आप फन एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होगे, जब तक आप लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होगे, इस लैक को दूर नहीं करोगे, ये सब कुछ हो सकता है सिर्फ शैडो वर्क से ही। शैडो वर्क नहीं करोगे तब तक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना मुश्किल है, बहुत डिले फेस करना पड़ेगा, बहुत डिले। मतलब आप इंतजार करते रहोगे लेकिन ये पर्सन आएंगे नहीं आपके पास, क्योंकि कैसे आएंगे? आपने तो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एनर्जी बना के रखा है, यानी कि आपके पास आते ही ये पर्सन रिपल्शन में चले जाएंगे, इनकी एनर्जी रिपल्शन में चली जाएगी, ये रह नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक आपके पास, क्योंकि आपके एनर्जी में काफी ज्यादा नॉट कंपल्शन बट काफी ज्यादा एडिक्शन है, काफी ज्यादा ऑब्सेशन है। ओके, अभी ऑब्सेशन एक स्टिकी एनर्जी की तरह होती है, जैसे कि आप सपोज आपने कोई कैरमल सिरप, ओके से फॉर कैरमल का कोई मिठाई आपने हाथ से खाया है, सपोज आप हाथ से खा रहे हो, अभी उसके बाद हाथ जो स्टिकी हो जाएगा, उसके बाद क्या आप कंफर्टेबली रह पाओगे उस स्टिकीनेस के साथ? नहीं ना, आपको मन करेगा कि मैं धो लूं हाथ। सेम एनर्जी सामने वाले पर्सन को भी होता है किसी भी स्टिकी एनर्जी में आते ही, जहां पर भी एनर्जी भी स्टिकी लगती है ना कि ये बहुत स्टिकी है, मुझे बांध रहा है, वहां पर और एक एनर्जी रेडियस रह नहीं पाता है। ओके, तो बांधो मत एनर्जेटिकली, इस पर्सन को बांधो मत, इस पर्सन को फ्रीडम दो एनर्जेटिकली। ये पर्सन खुद चलकर आएंगे, शादी की बात भी करेंगे और आप दोनों की शादी भी होगी क्योंकि आप दोनों डिस्टाइंड हो। ओके, चलिए अभी यहां से देखते हैं आपके लिए क्या बोला जा रहा है, आपको क्या जानने की जरूरत है मदर यूनिवर्स से। ओके, दिस कार्ड इज कमिंग फॉर यू। Through each other you find the missing pieces, embrace। आपके ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ हैं, इस चीज को विश्वास करो, इनको ऑलवेज एनर्जेटिकली फील करते हो आप, करते जाओगे आप, तो इसके लिए ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है, ये कहीं नहीं खो जाएंगे आपसे, कभी नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, इस पर विश्वास करो। ओके, एंड अपने ग्रोथ को एम्ब्रेस करो, ठीक है, खुद को एम्ब्रेस करो। आप खुद को चुनोगे ना तो ये पर्सन आपको चुनेंगे, आप इनके पीछे दौड़ोगे ये पर्सन भी खुद को चूज करेंगे, मतलब उनको चूज करेंगे ये पर्सन, आप खुद को चूज करोगे ये पर्सन आपके पीछे दौड़ेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ओके, तो खुद को एम्ब्रेस करो। और एक कार्ड देखते हैं, surrender, at times we must surrender the old before something new can enter into our lives, let go and all will work out। yes, currently आप चिंता को, ऑब्सेशन को लेट गो कर दे एंड आपको दिखेगा एवरीथिंग मिराक्युलसली काम करना शुरू कर दिया है, सब कुछ काम कर रहा है, ये पर्सन खुद चल के आ रहा है, प्यार जता रहा है, प्यार दिखा रहा है, एंड आप दोनों सैक्रेड यूनियन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। तो सरेंडर की एनर्जी में जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि आप जा नहीं पा रहे हो सरेंडर की एनर्जी में, और आपको जाने के लिए बोला भी जा रहा है। चलिए अभी यहां से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, क्या जानने की जरूरत है आपको अपने एंजल टीम से। This is your soulmate,
ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। यहाँ पर एक कंफर्मेशन है। अगर कोई डाउट आपके मन में है देन यहाँ पर लिखा हुआ है यस दिस इज योर सोलमेट। आई होप कि मैं दिखा पा रही हूँ। यस दिस इज योर सोलमेट। वेरी सून, बहुत जल्द एनर्जीज में बदलाव आएंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अपने ऊपर आप काम करोगे। जब तक अपने ऊपर आप काम नहीं करोगे तब तक ये पर्सन खुद चलकर आ नहीं पाएंगे और अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको समझने का मौका ही नहीं दे रहे हो आप कि हाउ वैल्यूएबल यू आर, ये कनेक्शन क्या है। उसके लिए आपको खुद के ऊपर काम करना है। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक सैक्रेड यूनियन या फिर ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। थर्ड पार्टीज हट नहीं पाएंगे, ये पर्सन समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या हो, आप कितना वैल्यूएबल हो इनके लिए। लेकिन एक बार ही आपने खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जेन्युइनली शैडो वर्क करना शुरू कर दिया, उसके बाद बहुत जल्द वेरी सून ये पर्सन लौट कर आएंगे और सब कुछ आप दोनों के बीच में जो ये ऑन एंड ऑफ का जो चक्कर है ये खत्म हो जाएगा। कंपोजर का कार्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। अगेन और एक कंफर्मेशन है शिव शक्ति कार्ड से, जहां पर लिखा हुआ है कि ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ यूनिवर्स। आपको इस कनेक्शन में डिवाइन एनर्जी के साथ अगर इस कनेक्शन को कनेक्ट करना है, अगर डिवाइन यूनियन को देखना है, अगर मैरिज को देखना है इस कनेक्शन में, देन यू नीड टू बी सरेंडरिंग। आपको सरेंडरिंग एनर्जी में रहना है, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करनी है आपको। ओके सी, यहां पर आई है मां काली और यहां पर आए थे भोले बाबा। ओके सो भोले बाबा ने आपसे क्या कहा? डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स के रिदम पर ट्रस्ट करो। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि दैट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। इस लॉ के अगेंस्ट यूनिवर्स नहीं जा सकती। आपने एनर्जी दिया है, ये एनर्जी आपको वापस जरूर मिलेगा, लेकिन वापस नहीं मिल रहा है क्योंकि आप ना सेल्फ लव नहीं कर रहे। और माँ काली यहाँ पर आई हैं आपको ये बताने के लिए कि सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट इन दिस कनेक्शन। अगर इस कनेक्शन में बेहतरीन एनर्जी चाहिए आपको, शादी चाहिए आपको इस डेस्टाइन पार्टनर के साथ, अगेन एक कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। ब्लॉकेज बना के रखा है यहाँ पर। शैडो वर्क करो, खुद से प्यार करो, इनसे शादी होके रहेगा। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं रोक के रख सकता आप दोनों को। यहाँ पर शिव शक्ति का प्रॉमिस है ये। सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और फीलिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, या फिर अगर आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट आप लोगों ने किया है। शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आप ऑलरेडी अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हो। हैव यू ऑलरेडी मेट योर डेस्टाइन्ड पार्टनर? So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. Please मुझे guide कर दीजिए for my divine group number 2 collective. Thank you so much. Thank you. While shuffling आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
10 of Wands, the Magician, Ten of Swords, मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन मिलने वाले हैं, और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर आपके डेस्टाइन पार्टनर को आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्द। हो सकता है किसी किसी के लिए विद इन 7 months, किसी किसी के लिए 1 year, किसी किसी के लिए अपकमिंग ईयर के फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी मंथ में ये पर्सन आपकी जिंदगी में मैनिफेस्टेड हो सकता है। किसी किसी के लिए ये अपकमिंग जुलाई मंथ में भी हो सकता है। ओके, बेसिकली यहाँ पर मुझे उन लोगों की एनर्जीज बहुत महसूस हो रही हैं जो करंटली अभी किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, लाइक अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, लाइफ के और भी जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको शोल्डर करते 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 ना प्यार कभी हुआ ही नहीं। नंबर 1, किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आपके फैमिली में शायद लव मैरिज स्ट्रिक्ट है कि लव मैरिज नहीं हो सकती, तो आप अरेंज मैरिज के लिए इंतजार कर रहे हो अपने फैमिली के बिलीफ सिस्टम के मुताबिक कि आप आगे बढ़े, एंड नाउ यू आर वेटिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग कि आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर, आपके सोलमेट अरेंज सेटिंग में ही आपको मिल जाए। नेक्स्ट सिनेरियो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक कनेक्शन में थे रिसेंटली, शायद विद इन 10 वीक्स, किसी के लिए 10 डेज, किसी किसी के लिए लास्ट ईयर के अक्टूबर मंथ में आपकी ब्रेकअप हो गई थी। ओके, और जिनके साथ आपका कनेक्शन था आपको खुद भी पता है कि वो पर्सन सही नहीं था, तो आप बिल्कुल ही उस पर्सन की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। मतलब वो पर्सन अगर फिर से लौट कर आ भी जाता है ना, आप ना कर दोगे। और आप भगवान जी को जब आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जब आप प्रेयर कर रहे हो, तो आप खुद ब खुद यही बोल रहे हो ईश्वर को क्या, या फिर मदर यूनिवर्स को यही आप मैसेज पहुंचा रहे हो कि माँ वो पर्सन मुझे नहीं चाहिए फिर से, आप प्लीज उस पर्सन को वापस मत लाइए मेरी जिंदगी में। आपको अगर लाना है तो किसी न्यू पर्सन को लाइए, मदर डिवाइन। आप मदर डिवाइन को ये मदर डिवाइन से आप ये मांग रही है या फिर आप मांग रहे हो, ठीक है, जो व्यूअर हो आप देख लो। यस, कि कोई न्यू पर्सन आ जाए, किसी न्यू पर्सन के लिए आप इंतजार कर रहे हो, और बिल्कुल आपको मतलब आप उस न्यू पर्सन के क्वालिटीज भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो जाने अनजाने में। मतलब किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करके आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जर्नल में ऑलरेडी आप लिख रहे हो कि मुझे ये क्वालिटीज चाहिए, मेरे लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटीज होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक वाला होना चाहिए। ये वाली एनर्जीज किसी किसी के लिए अनजाने में ही ये मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा आप सोच रहे हो। ठीक है, कि जब भी आप अकेले बैठे हुए हो, आप इमेजिन कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, अपने डेस्टाइन पार्टनर के बारे में, यू आर जस्ट लाइक यू आर फीलिंग लाइक कि ऐसा पर्सन होगा, वैसा पर्सन होगा, ये जब हम मिलेंगे तो इस तरीके से मुझे फील होगा, ये पर्सन मुझे अब रिलेशनशिप में ये तरीके से इस तरीके से फील करवाएंगे। सो अनजाने में ही आप इन चीजों को मैनिफेस्ट करो, बट यस आप मिलने वाले, अभी तक मिले नहीं हो। ठीक है, आप मिलने वाले, और ये जो डेस्टाइन पार्टनर होने वाला है ना, ये बिल्कुल आपके मैनिफेस्टेड एक पर्सन होने वाला है। मतलब आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो जाने अनजाने में, बिल्कुल वही क्वालिटीज के साथ ये पर्सन मैनिफेस्टेड होने जा रहा है। वाओ, चलिए देखते हैं इस पर्सन के साथ आगे का सफर कैसा रहेगा मिलने के बाद। ऑफ कोर्स इस पर्सन के साथ आगे का सफर कैसा रहेगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जब इस पर्सन से आप मिलोगे थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि क्या यही वो पर्सन है, क्या यही मेरे डेस्टाइन पार्टनर हैं, हम गलत तो चूज नहीं कर रहे हैं, फिर से गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पहली मुलाकात में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आप महसूस कर सकते हो। पहली मुलाकात में ही ना इनके रियल इंप्रेशन या फिर रियल में ये पर्सन जैसे हैं वो समझ नहीं पाओगे आप इनको थोड़ा सा गलत समझोगे, जिसकी वजह से ना एक कंफ्यूजन सी आएगी, क्या ये सच में यही पर्सन है,
या फिर किसी किसी के लिए आपके एक्सपेक्टेशन में ही नहीं आने वाला है कि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर होने वाले हैं। कोई तो कैओटिक सिचुएशन बन जाएगा, कोई तो झगड़े होंगे आपके इनके साथ। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपके दिमाग में ये क्रॉस ही नहीं करने वाला है कि ये इस पर्सन के साथ ही आगे जाके मेरी शादी होगी। बहुत लाइटली लोगे। अगर अरेंज सेटिंग में भी आप इनको मिल रहे हो ना, देखकर ऐसा लगेगा नहीं ये इस पर्सन से तो नहीं हो सकता, बहुत डिफरेंट है ये पर्सन। फर्स्ट इंप्रेशन में यही लगेगा, फर्स्ट इंप्रेशन में इस पर्सन को आप पहचान नहीं पाओगे। जजमेंट, इस पर्सन के साथ बार बार मुलाकात होगी आपकी। इस पर्सन जैसे कि डिवाइन का एक साइन आप महसूस करोगे। मतलब इस पर्सन को सपोज आपने रिजेक्ट कर दिया, ऑल ऑफ अ सडन रास्ते में दिख गया ये पर्सन, वो हो ही नहीं सकता। मतलब आप दोनों अलग सिटी में रहते हो, लेकिन फिर भी ऑल ऑफ अ सडन आप दोनों मिल गए किसी पार्टी में, किसी शादी में, और आप दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हो अरे आप यहाँ पर, तो वो बोल रहे कि हाँ फैमिली दूर के रिलेटिव की शादी है। आप बोल रहे हो कि ये तो मेरे दोस्त की फैमिली की शादी है। तो आप दोनों दूर जाकर भी ना अलग तरीके से, जैसे कि कोई डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन प्लान यहाँ पर काम कर रहा है, जो आप दोनों को एक दूसरे को और ज्यादा करीब ला रहे हैं। मतलब आप दोनों स्पेशली मैं आपके साइड से बोल रही हूँ, आपको लगेगा कि अरे इस पर्सन तो कभी नहीं हो सकता, ये पर्सन कितना डिफरेंट है, ये पर्सन बहुत वियर्ड है, जब भी मिलते हैं हम झगड़ते हैं, जब भी मिलते हैं हम कैओटिक सिचुएशन बन जाता है, मुझे तो इस पर्सन के मुंह ही नहीं लगना है। ये सोचकर जब भी आप दूर जाओगे, किसी ना किसी रीजन की वजह से, अनएक्सप्लेनेबल वे से आप दोनों एक दूसरे करीब आ जाओगे। मतलब मिल लोगे, मीटिंग हो जाएगी रास्ते पर, किसी फंक्शन पर बात हो जाएगी, बात करनी पड़ेगी किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो आप ना थोड़ा सा अवेयर रहोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कोई ना कोई डिवाइन प्लानिंग यहाँ पर काम कर रहा है, जो आप दोनों को करीब ला रहा है, आप दोनों को और ज्यादा पास लेकर आ रहा है। कोई तो डिवाइन एनर्जी। टावर, ये पर्सन आपको काफी बदल के रखने वाला है। इस पर्सन से मिलने के बाद आप अपने बिलीफ सिस्टम से काफी अलग चले जाओगे। मतलब आप अभी जिस बिलीफ सिस्टम में लाइफ लीड कर रहे हो, आप अभी जो बिलीव करते हो, जिस तरीके से लाइफ को लीड करने के बारे में सोच रहे हो, इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी पर्सपेक्टिव बहुत बदलने वाली है, बहुत सारी चीजों के ऊपर। मतलब मैंने कहा ना कि एट फर्स्ट आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा कि ये पर्सन बहुत डिफरेंट है, लेकिन इनसे मिलते मिलते ना, इनसे बात करते हुए आगे जब बढ़ोगे आप, उसके बाद ना आप भी बहुत मतलब उनके जैसे होने लगोगे, उनके बातों को, उनके लॉजिक को समझने लगोगे, जिसकी वजह से आपके अंदर भी बहुत चेंजेस आएंगे, आपके बिलीफ सिस्टम में बहुत चेंजेस आएंगे। और एक टाइम के बाद आप दोनों ना, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये डिफरेंट है, क्योंकि आप भी उनके रंग में ढलने लगोगे। ये गलत नहीं है, वो आपको गलत दिशा नहीं दिखाएंगे, वो आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। रादर आप बहुत सारी जगहों पर गलत तरीके से सोचते हो, गलत तरीके से चीजों को एक्सेप्ट करते हो, स्टैंड नहीं ले पाते हो, बाउंड्रीज नहीं रख पाते हो। वो पर्सन आकर आपको सिखाएंगे बाउंड्री कैसे लिया जा सकता है, ना कैसे बोला जा सकता है, स्ट्रिक्ट कहां पर होना पड़ता है, कैसे होना पड़ता है। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो जाएंगे आपके। इनसे मिलने के बाद ना बहुत सारे दोस्तों के साथ आपकी फ्रेंडशिप छूटने वाली है, और जो भी छूट रही हैं ये टॉक्सिक लोग हैं, ये नेगेटिव लोग हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप दोनों की शादी हो रही है। ये पर्सन आपको करियर में भी हेल्प कर सकते हैं। ये पर्सन फिनेंशियली काफी रिच होंगे, काफी स्टेबल होंगे। ये इनका कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर इनका कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। काफी स्टेबल होंगे बेसिकली। अगर बिजनेस भी है ना, काफी सक्सेसफुल बिजनेस रहेगा। ये पर्सन आपके करियर में हेल्प करेंगे। इनसे शादी करने के बाद आपकी पर्सनल आपकी आपकी जिंदगी में फिनेंशियल एरिया में काफी बरकत आपको देखने को मिलेगा, काफी इंक्रीजिंग इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। इस पर्सन की जो एडवाइस है ना, करियर एडवाइस, ये काफी काम में आने वाला है आपके लिए। एक ब्यूटीफुल फैमिली दिख रहा है इस पर्सन के साथ आगे चल के।
आप दोनों पेट परी बेबी को घर लेकर आ सकते हो। आप दोनों के एक ब्यूटीफुल डॉटर या फिर सन मुझे होता हुआ दिख रहा है। यस, ये पर्सन काफी इस पर्सन के साथ आगे की जिंदगी अगर मैं देखूं, आगे का सफर, आप दोनों काफी घूमने वाले हो। आपकी मैरिड लाइफ काफी हॉट एंड हैपनिंग होने वाली है। आप दोनों काफी घूमने वाले हो, एडवेंचरस ट्रिप्स करने वाले हो। ठीक है, सपोज आपने कभी एडवेंचरस ट्रिप्स किया नहीं, कभी कभी आपने बंजी जंपिंग किया नहीं है, और आपको हमेशा ही ऐसा लगता आया है कि बंजी जंपिंग कौन करता है यार, मतलब इतना रिस्क कौन लेता है, वो जो भी बंजी जंपिंग करते हैं ना वो सेन नहीं है, ऐसा आपको लगता था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप इनसे जब मिलोगे और ये जब आपको बोलेंगे कि ना मुझे बंजी जंपिंग करना, ये सब करना, मुझे रिवर राफ्टिंग करना, ठीक है, ये सब मुझे बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मुझे इनसे शादी नहीं करनी है, ये बहुत अलग है मुझसे। ओके, और फिर धीरे 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 जब बात आगे बढ़ेगी ना, और आपको ये ट्राई भी करवाएंगे किसी न किसी चांसेस से, ऑफ कोर्स आप बिल्कुल इनकी तरह बनते हुए चले जाओगे। आपको अच्छा लगने लगेगा ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, एडवेंचरस ट्रिप्स। शादी के बाद भी मुझे दिख रहा है कि काफी ज्यादा एडवेंचरस ट्रिप्स एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स आप कर रहे हो, काफी ज्यादा ड्रीम, आपके ड्रीम डेस्टिनेशंस पे आप दोनों एक साथ घूमने जा रहे हो। फैमिली के कॉन्सेंट से ही होगी इस पर्सन के साथ शादी। आपके फैमिली मेंबर्स भी काफी ज्यादा पसंद करेंगे इस पर्सन को, इस पर्सन के फैमिली भी काफी ज्यादा पसंद करेंगे आपको। इनके साथ एक बहुत बढ़िया जिंदगी आप जीने वाले हो। नॉट ओनली दैट, ये वो खुशियां लाएंगे आपकी जिंदगी में जो अब तक सिर्फ और सिर्फ आपने फिल्मों में देखा है, जो सिर्फ और सिर्फ आपने सोच के रखा था अपने दिमाग में कि कभी काश ऐसा होता, काश मेरी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन आता, काश एक पर्सन आकर मुझे इतना प्यार देता, इतना कुछ करता मेरे लिए। ये पर्सन बिल्कुल वैसा पर्सन होने वाला है। आप एक आइसक्रीम मांगोगे, ये पर्सन 4 फ्लेवर के आइसक्रीम लेकर आ जाएंगे, क्योंकि इनको नहीं पता कि कौन सा फ्लेवर आपको अच्छा लगेगा। ये वो वाले पर्सन होंगे आपकी जिंदगी में। मतलब आपका एक छोटा सा भी इंजरी, छोटा सा भी कट होगा ना, तो ये पर्सन बेचैन हो जाएंगे कि अरे अरे ब्लीडिंग हो रही है। ये देखने को मिलेगा। जो प्यार आपको कहीं से नहीं मिला, वो प्यार आपको इनसे मिलने वाला है। एंड ऑल्सो पता है, इस पर्सन के साथ ना आप बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाओगे, चाहे आप मेल व्यूअर हो, आप फीमेल व्यूअर हो। जिंदगी के बहुत सारे जिंदगी के बहुत सारे इयर्स, बहुत सारी उम्र आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोल्डर करते हुए निकाल दिया। हो सकता है कि आप घर के बड़े बेटे हो, बड़ी बेटी हो, जिसकी वजह से आपने ना मतलब बचपना कब का आपने छोड़ दिया, या फिर आपके फैमिली की बहुत बड़े बड़े सीरियस इश्यूज आपने हैंडल किया है, आपने फैमिली के स्ट्रगल को देखा है, जिसकी वजह से बहुत पहले ही आपने बचपना छोड़ दिया, बहुत पहले आपने चाइल्डहुड छोड़ दिया, बहुत कम उम्र में ही आप बड़े हो गए। इस पर्सन के साथ फिर से बच्चा होने का मौका मिलेगा आपको। ये पर्सन अलाउ करेंगे आपको कि आप बचपना दिखाओ, आप नखरे दिखाओ, मैं उठाऊंगी, मैं संभालूंगी, या फिर मैं संभालूंगा। दैट वुड बी द एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको फ्रीडम देंगे, ये पर्सन आपको हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट करेंगे। इनके साथ शादी होने के बाद आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप पैशनेट हो किसी और चीज के लिए, बट आप काम कुछ और कर रहे हो। ये पर्सन आपको ये बोलेंगे कि काम करने की जरूरत नहीं है, पैशन को फॉलो करो। आप बोलोगे कि मुझे ना सिंगर होने का बहुत मन था, मुझे ना डांसिंग सीखने का बहुत मन था, लेकिन फैमिली वाले कभी मुझे अलाउ नहीं किया। ये पर्सन शादी के बाद बोलेंगे तुम डांसिंग सीखो, मैं तुम्हें अलाउ करूंगा या फिर करूंगी। ओके, तुम आई विल पे द फीस, तुम डांस स्कूल में जाओ। ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे होंगे।
ऑल्सो ना जब ये गुस्सा होने वाले हैं ना, जब ये गुस्सा होंगे, ये चिल्लाकर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे आपको। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कोल्ड ट्रीटमेंट, एज इन आपसे बात नहीं करेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो आपको ना समझ में आ जाएगा कि ये गुस्सा है। कभी चिल्लाकर बात नहीं करेंगे, कभी हर्टफुल वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बड़े आपकी जिंदगी के मतलब इनके एडवाइस की वजह से आपकी जिंदगी की करियर रिलेटेड ग्रोथ काफी आने वाला है, फाइनेंशियल रिलेटेड ग्रोथ काफी आने वाला है, इनकी वजह से आप ग्रो करोगे। ये आपको पढ़ाएंगे, आपको करियर में ग्रो करवाएंगे, ये आपको एक पोजीशन देंगे, इनके हेल्प से, इनके एडवाइस से, इनके मदद से आपको जिंदगी में एक पोजीशन मिलेगी। चलिए भी यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या सुनने की जरूरत है यूनिवर्स से, मतलब डिवाइन से। अच्छा, ये फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। इस पर्सन के साथ शादी के बाद भी एक फ्रेंडशिप मेंटेन करोगे, मतलब आप दोनों ना सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड्स हो जाओगे। मतलब शादी अरेंज मैरिज सेटिंग में शादी हो रही है, लेकिन आप दोनों को महसूस होने वाला है कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग रहेगी, एंड इसी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड देखने को मिलेगा। मतलब लोग आकर पूछेंगे कि इतने सालों बाद भी कैसे ये रिलेशनशिप, इतना ब्यूटीफुल बॉन्ड आप दोनों मेंटेन कर रहे हैं, एंड देन यू गाइस विल से कि बिकॉज हम दोनों फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, हम दोनों सबसे पहले एक दोस्त हैं, उसके बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उसके बाद हस्बैंड वाइफ है, पहले हम दोनों दोस्त हैं। सोलमेट, ये बिल्कुल आपके सोलमेट होंगे। जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, ये बिल्कुल उसी तरीके की, उसी एनर्जी में आपके सामने आएंगे। इनिशियली तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड लगेगा कि अरे ये तो नहीं हो सकता, लेकिन यस, अनएक्सपेक्टेड तरीके से इनके करीब भी आ जाओगे, इनके साथ रिश्ता भी होगा, शादी भी होगी, एंड ब्यूटीफुल लाइफ लीड करोगे इनके साथ। एंजल से क्या सुनने की जरूरत है आपको, लेट्स सी। वेडिंग, हाँ जी, इनके साथ शादी हो रही है आपकी, इनके साथ भी शादी हो रही है आपकी। वर्थ वेटिंग फॉर, ये जो आपको इंतजार करवाया जा रहा है, ये जो बहुत सारे मैचेस आपके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं आपके लिए, लेकिन एक भी मैच में बात पक्की नहीं हो रही है, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। इस पर्सन से मिलोगे ना, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। ये जो वेट करना पड़ा, ये जो कभी भी आपके लव लाइफ में अच्छी एनर्जी आपको देखने को नहीं मिला, अगर कभी कभी कंप्लेनिंग बन जाते हो आप भगवान जी के सामने, सब कुछ भूल जाओगे। यू विल बी, आप महसूस करोगे कि हाँ, वेट तो करना पड़ा मुझे, इस पर्सन से मिलने से पहले वेट तो बहुत करना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा लव लाइफ में, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। देखते हैं अभी शिव शक्ति आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, शिव शक्ति से आपको क्या सुनने की जरूरत है। New love, there is going to be a new, fresh, passionate energy that is going to be entering your life. Yes, ये new love, new life आपने manifest किया था, yes, वो होने जा रहा है बहुत जल्द। ये new love, ये new person आपकी जिंदगी में enter करने वाले हैं। Love is not about obsession. Possessiveness is what gives birth to obsession. Love comes from within our soul. If we have enough love for ourselves, we will never become obsessed for anyone else, because only then we can completely love the other person. Remember, इस connection में कभी भी obsession and unhealthy possessiveness काम नहीं करेगा। अगर इस connection को healthy रखना है आगे, अगर इस person के complete प्यार को enjoy करना है, प्योर लव को एंजॉय करना है, देन ऑब्सेस्ड नहीं होना इस पर्सन के साथ, या फिर इस पर्सन के लिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट कभी मत बनाना, इस पर्सन को बांधने की कोशिश मत करना टॉक्सिक वे में, ओके, अनहेल्दी पॉजिटिवनेस मत दिखाना, इस पर्सन को फ्रीली प्यार करने दो,
और फिर देखो ये पर्सन कितना प्यार करते हैं आपसे। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करो, ये पर्सन बहुत जल्द एंटर करने वाले हैं आपकी जिंदगी में। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।